नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है 67th बीपीएससी से चयनित एमईओ के पोस्ट पर पंकज सर, जो कि अभी वर्तमान में पूर्णिया में उपनगर आयुक्त के पोस्ट पर अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। धन्यवाद जी सर, एक एक करके आप बताइए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो हम 69वीं बीपीएससी से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको बधाई देना चाहेंगे। जी देखिए, जो कोई भी सिविल सेवा का तैयारी का मेन प्रोसेस होता है पीटी मेंस और इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का बहुत अहम योगदान होता है। क्योंकि इंटरव्यू अगर आप 1 नंबर 2 नंबर से जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको लगता है काश 1-2 नंबर ज़्यादा आ गया रहता तो आज हम भी लिस्ट में होते, फाइनल लिस्ट में होते। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का बहुत ही अहम रोल होता है। और अभी जो भी वर्तमान में पैटर्न चल रहा है बीपीएससी का, उसमें हम इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, जिसमें अभी हाईएस्ट नंबर 95-96 तक देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई कैंडिडेट है जो कि हाईएस्ट नंबर लाते हैं तो उनका रैंक इंटरव्यू के मार्क्स से काफ़ी रैंक में बदलाव मिलता है, जिससे उनका सर्विस भी अच्छा मिल जाता है। तो कैंडिडेट्स को अच्छे से इंटरव्यू का तैयारी करना चाहिए। और अभी जब से रिजल्ट आया है तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन लोग को अभी वर्तमान में हम यही सलाह देना चाहेंगे कि अभी से ही पेपर का रीडिंग, जो इंटरनेशनल्स, नेशनल्स और स्टेट का न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को कवर करते हुए पेपर का गहरा एनालिसिस करना शुरू कर दें। सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इंटरव्यू मेंस से और पीटी से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के है। इसका क्वेश्चन तो फिक्स नहीं होता है कि आपसे इसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन या इसी टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर तैयारी के दौरान कुछ चीज़ों को तैयार कर जाते हैं। जैसे सबसे पहला तो होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो कुछ लोगों का टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल होता है। तो इंटायर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या फिर स्पेशल डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज का है, तो उसका आप एजुकेशनल बैकग्राउंड का एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि इसको छोड़कर चलते हैं या नेगलेक्ट करके चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों से देखा जाता है कि 60% 70% केवल एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ही क्वेश्चन रहा है। दूसरा पार्ट होता है ऑप्शनल। हालांकि मेंस में अब ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन इंटरव्यू के दृष्टिकोण से ऑप्शनल आज भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऑप्शनल रहा है। जनरली कैंडिडेट ऑप्शनल का तो तैयारी इंटरव्यू के मेंस के समय करते ही हैं, तो इंटरव्यू में भी एक बार उसका रिविजन करके आवश्यक रूप से जाएँ। तीसरा होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है हॉबी। बहुत लोग होते हैं हॉबी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि जैसे कुछ लोगों का तो होता है कि इंटायरली लाइफ टाइम हॉबी रहा है, जैसे किसी का प्लेइंग चेस रहा है तो हॉबी ही रहा है शुरू से। लेकिन कुछ लोग अपना हॉबी, जैसे बहुत लोग होता है कि पढ़ाई के दौरान हॉबी छोड़ देते हैं, लेकिन वैसा ही हॉबी रखें जिससे आप कहीं ना कहीं लाइफ में जुड़े हुए रहे हो। मतलब इंटायरली डिफरेंट रूप से हॉबी ना रखें जो कि आपको कृत्रिम रूप मालूम ना पड़े। क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछते हैं, चेयर या मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप अगर कृत्रिम हॉबी रखते हैं तो फंसने का डर रहता है। तो बिल्कुल नेचुरल हॉबी, जैसे आपको सपोज कीजिए गाना गाना ही पसंद है तो गाना गाना ही हॉबी रखें। क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट खेलना ही रखें। दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के हॉबी चेंज ना करें कि हम ये हॉबी रखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, वो हॉबी रखेंगे तो कम नंबर मिलेगा। क्योंकि हॉबी का क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों का कुकिंग हॉबी होता है तो कुकिंग रख लें, कुछ लोगों का रीडिंग हॉबी होता है तो नोवेल या फिर जो भी पढ़ते हैं तो उसका हॉबी रख लें। और नेक्स्ट होता है आपका न्यूज़, जो अभी वर्तमान में चलते रहता है, जैसे इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, तो आपके न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे। और बाकी बिहार में बीपीएससी में जनरली देखा गया है कि कुछ जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब का क्वेश्चन भी कभी कभी स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो एक बार वो सब जो सब्जेक्ट्स हैं उसका भी एक बार रिवीजन कर लें कि ताकि दिक्कत ना हो। खास करके जैसे जो मैडम हैं जो चेयर करती हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो कभी कभी पॉलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेती हैं। तो उसके अनुसार से एक बार तैयार कर लें। चेयरपर्सन के अनुसार आपको तैयार करके जाना। चेयरपर्सन जनरली पता नहीं रहता है, लेकिन जैसे कौन से अगर 5 मेंबर हैं तो कौन किस मेंबर का किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उसके अनुसार डिपेंड करता है। हालांकि कुछ लोगों का तो जो चेयरपर्सन होते हैं उनके बारे में पता ही रहता है, लेकिन कि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो उसके अनुसार से भी हल्का फुल्का तैयारी करके जाना लाभकारी रहता है जनरली रूप से। अब सर ये बताइए कि जैसे अब इंटरव्यू का पहला फेज आता है, उस समय उससे पहले आपको ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान देना होता है। तो ड्रेसिंग सेंस को आप किस तरह से मैनेज किए हुए थे?
देखिए, ड्रेसिंग सेंस कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे आयोग का इंटरव्यू हो या दूसरा विभाग का इंटरव्यू हो या फिर प्राइवेट इंटरव्यू हो, ड्रेसिंग सेंस 100 में होना चाहिए। ऐसा तड़कता भड़कता कलर नहीं होना चाहिए और मैचिंग होना चाहिए। जैसे कुछ लोग जो लड़के हैं वो अगर सूट पहनते हैं तो सूट के बीच सूट और शर्ट का जो कलर है मैचिंग होना चाहिए, टाई का कलर उससे मिलता जुलता होना चाहिए, अल्टीमेटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जिससे कि जो कि सिंपली इस तरह से समझ लीजिए कि आप ही अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर हैं और आपको कोई इंटरव्यू दे रहा है तो आँख में गड़े ना, मतलब देख करके आँख में चुभे ना, उस तरह का कपड़ा पहन कर नहीं जाना है। महिलाओं को भी साड़ी हो या सूट हो जो कि 100 में हो, जो कि इंटरव्यू में चलता हो, उस तरह का ही पहन कर जाना चाहिए। शूज में हो गया कि फॉर्मल शूज ही सब लोग पहन कर जाते हैं, खास करके लेस के साथ जो आता है, फीता वाला जो शू होता है वही पहन कर जाना चाहिए। तो जनरली तड़कता भड़कता ड्रेस जो होता है वो पहन कर नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ है कि बाल दाढ़ी को लेकर के ये भी काफ़ी मतलब रहता है, हाँ, तो बाल छोटा छोटा करके जाना चाहिए क्या? देखिए, आप एक लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, तो इस तरह का प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से लापरवाह टाइप के व्यक्ति हैं कि बाल बढ़ा हुआ है या फिर दाढ़ी इस तरीके अजीब तरीके का बढ़ा हुआ है। अगर दाढ़ी थोड़ा रखते भी हैं तो हल्का ट्रिम कर लीजिए, अजीब तरीके का मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बाल भी रखते हैं तो हल्का फुल्का बाल उस तरीके का स्पाइक टाइप का कटा हुआ बाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही सौम्य, जो कि देखने में अच्छा लगता हो, जेंटलमैन टाइप, उस तरीके का बाल रखना चाहिए। अब तो ये तो हो गया सर ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ था, लेकिन अगर आप जैसे ही आप इंटर करते हैं, आपका जो चैम्बर रहता है उस चैम्बर में आप इंटर करते हैं, उस समय क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, एक टोकन दिया जाता है, बोला जाएगा कि आपका इस बोर्ड में इंटरव्यू है, तो आप जाइएगा वहाँ पे, तो आपका नंबर जैसे ही आएगा तो आपको एक वहाँ परिचारी रहते हैं, बुलाते हैं आपको कि सर चलिए अंदर। अच्छा। तो गेट पे आपको पहले पूछ करके जाना है कि मैं आई कम इन सर, या मैम है तो मैं आई कम इन मैम। विदाउट परमिशन अंदर नहीं जाना है। एक जनरली होता क्या है कि सर लोग बुलाते रहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है आ जाओ, तो कुछ लोग होते हैं बिना पूछे चले गए, लेकिन नहीं, आपको वहाँ पे कटसी दिखाना है, पूछ करके जाना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, हिंदी में अगर चाहते हैं तो, या फिर इंग्लिश में मैं आई कम इन सर या मैं आई कम इन मैम, आपको पूछ कर ही अंदर जाना है। और वहाँ पे जा कर के पहले खड़ा रहना है कुर्सी के बगल में, इसके बाद जो चेयर हैं बोलेंगे बैठने के लिए कि बैठ जाइए, तो बैठ करके थैंक यू सर या थैंक यू मैम, बैठने के बाद बोलना है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हो गया सर, चेयर पे जैसे गए वहाँ पे एंट्री किए, उसके बाद चेयर पे अगर बैठने के लिए बोला गया तो वहाँ पे हमको बैठ जाना। उसके बाद इंटरव्यू का जो एक प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था? मुझसे तो 67 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका ऑप्शनल क्या है। इसके बाद ऑप्शनल पूछने के बाद पूछा गया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ। तो इसके बाद पूछा गया कि आप पहले कहीं नौकरी कर रहे थे क्या, तो हाँ, जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा गया, चेयरपर्सन के द्वारा ही पूछा गया था। अच्छा, जॉब प्रोफाइल कहने का मतलब आप सिविल इंजीनियर है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? हाँ, एक मैं बताना भूल गया था, जॉब प्रोफाइल ही से क्वेश्चन, जो जितने भी लोग जॉब में हैं जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी खासी संख्या में पूछा जाता है। तो मेरे से जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन 70%, इंटरव्यू का 60-70% लगभग जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा गया। 70% जॉब प्रोफाइल से था? जॉब प्रोफाइल से था। अच्छा, अन्य क्वेश्चन किस किस एरिया से पूछा गया? मुझसे 67th, मैं तो 66वीं 67वीं दोनों से लगातार इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा। 67th में मुझसे ज़्यादा इंटरव्यू जॉब प्रोफाइल और एजुकेशनल बैकग्राउंड से लगभग 80-90% क्वेश्चन पूछा गया था। जीके जीएस का जो भी जनरल नॉलेज या फिर न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही 10-20% पूछा गया था, और बाकी ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था। अच्छा सर, यूट्यूब पे तमाम बातें आती रहती हैं कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था क्या? अजीब टाइप का क्वेश्चन तो एक लोगों के बीच अफवाह फैला दिया जाता है कि अजीब तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, वैसा जनरली देखने को मिलता नहीं है। होते होंगे कोई चेयरपर्सन किसी भी स्टेट्स के सिविल सर्विसेज में पूछते होंगे, लेकिन हम लोग तो बीपीएससी का हमें दूसरी लगातार इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन मुझसे आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और लोगों से भी लगभग नहीं पूछा जाता है। अजीब तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन उस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिसमें आपको चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, आपको फंसाना चाहेंगे कि आप उनसे मतलब उस तरीके के मूड में, तो युद्ध के मूड में तो नहीं ना रहे हैं, लड़ाई के मूड में तो नहीं ना रहे हैं, मतलब वो प्रेशर दबाव बनाना चाहते हैं। दबाव बनाना चाहते हैं। हाँ, दबाव बनाना चाहते हैं। ठीक है। हाँ,
जैसे हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं, जैसे हमसे पूछा गया था रेलवे एक्सीडेंट हो रहा था, तो मैं रेलवे में था, तो मुझसे ये दबाव बनाया है कि रेलवे एक्सीडेंट इतना हो रहा है, रेलवे से चलना अनसेफ है, हम तो चलना छोड़ देंगे। लेकिन मैं सर को लगातार कन्विंस करता रहा, नहीं सर, रोड एक्सीडेंट के मामले में रोडवेज और एयरवेज और ट्रेन के मामले में ट्रेन ही सबसे सेफ है। तो लेकिन सारे चेयरपर्सन मेंबर इनके सारे दबाव बनाना चाह रहे थे, लेकिन मैं दबाव नहीं आया। हालांकि किसी तरह से उसको उस पल से मैं उभरा। जनरली वही करना होता है कि आपको अगर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो सौम्य तरीके से मना करना है कि नहीं सर, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे नज़रिए से सर ऐसा है। इनकेस अगर फैक्चुअल बात है, दबाव बनाना चाहते हैं तो बोल दीजिए कि बिल्कुल सर, मैं अगर ऐसा है तो मैं एक बार देख लूँगा, या जो भी डेटा है, कोई से रिपोर्ट है। तो मना सौम्य तरीके से बोलना है कि जी सर, अगर कुछ होता है, अगर सर मैं मिस कर रहा हूँगा, अगर आप कन्फर्म है फिर भी कि सर जी सर मैं एक बार आप ज़रूर देख लूँगा, जी मैम एक बार मैं ज़रूर उसको एक बार जाकर देख लूँगा। अच्छा सर, ऐसा क्वेश्चन भी मान के चलिए, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, तो उस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, जनरली इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं, चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, आप और हम कोई नहीं जान रहे होते क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही शांत तरीके से सॉरी हो या क्षमा प्रार्थी हैं सर, या सर मैं भूल रहा हूँ सर, याद नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा सर, इस तरीके से मना कर देना है। गलत डेटा या गलत जानकारी बिल्कुल भी बोर्ड के सामने नहीं देना है। ये आप समझिए कि अपने पैर पे अगर कोई दे रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बिल्कुल भूल कर भी ये काम नहीं करना है। नहीं जानते हैं, इंटरव्यू कभी भी जानकारी का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू जस्ट एक प्रेजेंटेशन है, साक्षात्कार है। आप किसी के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, सिचुएशन से कैसे उभरते हैं, इसका होता है। जानकारी आपसे पीटी और मेंस में लिया जा चुका है। नॉर्मली जो भी एस्पायरेंट होते हैं वो यही समझते हैं कि इंटरव्यू बहुत टफ होता है, इंटरव्यू में जाएंगे तो फिर किस तरह से वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, एक तरह से हवा बना इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ होता है क्या? देखिए, जब तक कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में अपीयर नहीं होता है, सबके मन में डर रहता है। हम लोग भी थे तो पहले लगता था कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता होगा, एक मन में हमेशा से डर रहता है। लेकिन आप जैसे ही इंटरव्यू देकर बाहर निकलते हैं तो अपने आप से हल्का महसूस करने लगते हैं, इसलिए क्योंकि आप उस रियल चीज़ को फेस करके आ जाते हैं। तो रियल चीज़ को जो फेस कर लेता है उसको बिल्कुल ही आसान लगने लगता है। और मैं जितने भी कैंडिडेट हैं, अभी कैंडिडेट 69 के इंटरव्यू देने वाले हैं, उन लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका ना जानकारी का टेस्ट है, बस आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना भी न्यूज़ है, डेटा है, रिपोर्ट है, योजना है, कुछ इकोनॉमी का डेटा आ रहा है, बिहार सरकार का कोई डेटा आ रहा है, हाल का डेटा है, पेपर में जो भी डेटा आ रहा है, आप अपना जो भी मतलब आपका बैकग्राउंड रहा है, ऑप्शनल रहा है, हॉबी रहा है, जॉब प्रोफाइल रहा है, सबका रिवीजन करते रहिए। लेकिन ये मन में कभी नहीं आने देना है कि हमसे नहीं हो पाएगा या फिर नहीं, मतलब डर जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि हाथ कांपने लगता है, कुछ लोगों को हाथ चला मतलब कि डर से हाथ चलाने लगते हैं। ये सब चीज़ भी हाँ, कुछ अजब अजब तरीके की एक्टिविटी करने लगते हैं। लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको छांटने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो भी अच्छे कैंडिडेट को देखते हैं तो सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था इंटरव्यू से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन सर के द्वारा दिया गया है, तो इनको आपको निश्चित रूप से फॉलो करना है। और हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जा कर के आप सब्सक्राइब कर ले, और तमाम आपके जो भी दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि उनको इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी एक प्रॉपर गाइडलाइन है जो सर के द्वारा दिया गया हो, उनके लिए हेल्पफुल साबित हो, वरदान साबित हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट में ये बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और क्या आपको परेशानी हो रही है। जो भी परेशानी होगी उनका समाधान जो है हमारे सर के द्वारा किया जाएगा। जो भी हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके द्वारा आपका जो भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।